की जाएगी, खास रोशनी की जाएगी। तो दिल्ली की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल से शुरुआत की गई सम्मान देने की, और ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस वॉर मेमोरियल की, जहां पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम से पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और थोड़ी देर में देश भर में कोरोना वॉरियर्स से पर फूलों की बारिश की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। लेकिन ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर है, पहली तस्वीर है पुलिस वॉर मेमोरियल की, जहां पर तमाम शहीदों को याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इसी के साथ सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। ये बेंगलुरु की तस्वीर देखिए। बेंगलुरु में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला और यहां पर भी हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई है। और फ्लाई पास्ट में जिन विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें सुखोई 30 MKI, MiG-21 ये सभी शामिल है। ट्रांसपोर्ट विमान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये तस्वीर बेहद खास है, बेंगलुरु की ये तस्वीर, जहां अस्पतालों के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूलों की बारिश करके अभी तक हम देख रहे थे देश भर में जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां पर आम लोग कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे थे, सफाई कर्मियों की, पुलिस वालों को सम्मान कर रहे थे, तो वहीं अस्पताल कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर बेहद खास है। आम लोगों के साथ साथ अब सेना के तीनों विंग जो है, सेना के तीनों जो हिस्से हैं, वो लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं। और ये तस्वीर बेंगलुरु की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के आसमान में देखिए कैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, फूलों की बारिश यहाँ पर भी की गई। तमाम उन हॉस्पिटल्स पर जहाँ पर कोरोना मरीजों को इस वक्त रखा गया है, आइसोलेट कर रखा गया है, उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो योगदान है वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, वो खड़े हैं, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग। और इस अद्भुत जिस तरीके से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इससे उत्साह वर्धन होगा इन तमाम लोगों का। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो महीने से अपने घर नहीं गए हैं, जिनके घर पर उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में दिन रात सेवा दे रहे हैं। और तमाम तकलीफों को सहते हुए और तमाम परेशानियों को झेलते हुए ये लोग लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के अहम सिपाही बने हुए हैं। तो इन अहम सिपाहियों का इस वक्त देश सम्मान कर रहा है, इन्हें सम्मानित कर रहा है। राजपथ की ये तस्वीर देखिए। अमूमन हम 26 जनवरी को ऐसी तस्वीर देखते हैं, लेकिन 26 जनवरी वाला नज़ारा आज आप 2 मई को देख रहे हैं, 3 मई को देख रहे हैं, तब जब लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। राजपथ के ऊपर से भी फ्लाई पास्ट के दौरान जो लड़ाकू विमान है वो गुजर रहे हैं और फूलों की बारिश भी हो रही है हेलीकॉप्टर्स के जरिए। तो ये बेहद भावुक करने वाली तस्वीर भी कह सकते हैं कि जब देश इस वक्त संकट में है और लगातार हमारे देश के बहुत से अहम लोग हैं जो इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, भारत को जीत दिलाने के लिए, भारत के लोगों की रक्षा के लिए, उन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं। उनका उत्साह वर्धन करने की ये एक छोटी सी कोशिश दिख रही है। गेटवे ऑफ इंडिया पर नौसेना के 5 जहाज रोशन होंगे। कुल 24 जगह ऐसे हैं जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज आज स्पेशल तरीके से रोशन किए जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर बहुत ही खास, ये तस्वीर। तो वायुसेना के विमान फ्लाइंग पास्ट कर रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों के साथ ही ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। सुखोई 30 MKI, MiG-21 का इस्तेमाल श्रीनगर से लेकर त्रिवेंद्रम और फिर डिब्रूगढ़ से लेकर कच्छ तक जो भारत की आकाशीय सीमा है, उस पूरे आकाशीय सीमा में वायुसेना के विमान जो है वो विचरण करेंगे और साथ ही इसके जरिए सम्मानित किया जा रहा है कोरोना योद्धाओं को। फ्लाइंग पास्ट के अलावा हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश लगातार हो रही है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीर देखिए। अहमदाबाद में भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की बारिश, कोविड-19 हॉस्पिटल्स के ऊपर नर्सिंग स्टाफ का सम्मान, डॉक्टर्स का सम्मान, लैब टेक्नीशियंस का सम्मान, जो सफाई है उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि वो लगातार इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। संकट की इस घड़ी में अपना घर परिवार, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़कर यहाँ पर देश की सेवा में लगे हैं, देश को इस जंग में जिताने में लगे हैं और कोरोना को हराने में जुटे हैं। और इन सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है सेना के तीनों विंग की ओर से। और बहुत ही भावुक कर देने वाली भी तस्वीर है, मजबूती देने वाली भी तस्वीर है कि जब भी संकट की घड़ी देश पर आती है तो हमारा देश
एकजुट हो जाता है, तमाम लोग एकजुट हो जाते हैं और जो अहम भूमिका निभाते हैं उनकी हम हमेशा कद्र करते हैं। राजपथ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीर, और अब ये चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए। यहां पर भी कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर फूलों की बारिश की गई और इस वक्त को देखने के लिए, इस भावुक और इस बहुत अहम पल को देखने के लिए तमाम हॉस्पिटल कर्मी वो भी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर देखिए यहां पर किस तरीके से फूलों की बारिश हो रही है। थोड़ा वक्त में दिल्ली में थोड़ा बदलाव किया गया बारिश की वजह से, लेकिन बाकी जगहों पर तय वक्त पर ही सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। उपेंद्र वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बताइए जरा, वहां पर आप जहां खड़े हैं वहां पर अभी क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं और ये पूरा नज़ारा है। यहाँ कोविड-19 का सबसे बड़ी लैब है जिसमें 13 जिलों की जो है जांच होती है और यहाँ पर जो है कोरोना योद्धाओं का, डॉक्टर्स का, स्टाफ का, सुरक्षा कर्मियों का यहाँ पर सेना के द्वारा सम्मान किया गया और यहाँ पर फूल बरसाए गए, जिसकी तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे थे। तो यहाँ पर जो फूल बरसाने का जो सिलसिला था वो 3 दौर में था, 2 दौर के पूरा हो चुका है। यहाँ 2 दौर में सेना के 2 हेलीकॉप्टरों द्वारा फूल बरसाया गया। यहाँ पर ये सामने जो तस्वीर दिख रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इसी हॉस्पिटल की, उसी लैब की है जहाँ पर 13 जिलों के सैंपल्स आते हैं, जांच होती है। 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर्स, स्टाफ और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। तो आज जो इन कोविड-19 की जंग में जो इन योद्धाओं ने अपना योगदान दिया, आज उस योगदान का सम्मान फूलों के जरिए किया गया और 2 बार अभी जो है फूल बरसा दिए गए हैं। अभी एक बार एक चक्का और आएगा, उसके बाद ये सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ से जो है दीनदयाल अस्पताल जाएगा, वहाँ पर जो है कोरोना योद्धाओं का सम्मान होगा, उसके बाद ESI जाएगा। तो अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में एक सरसुंदर अस्पताल, जिसकी मैं आपको कैमरा पर्सन कहूँगा यहाँ से तस्वीरें दिखाएं, यहाँ से इस पर फूल बरसाए गए। उसके बाद यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था उस पर फूल बरसाए गए। हम बात भी कर लेते हैं, ये सम्मान कैसा लगा, इस सम्मान का कितना वो कैसा आप लोगों का सबका सम्मान अभी किया गया? बहुत अच्छा लगा सम्मान, जैसे फूल सम्मान बहुत अच्छा लगा। और भी हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आप लोग लगातार तैनात हैं यहाँ पर, आप लोगों का सम्मान अभी किया गया, कितना भावुक पल है ये? बहुत बढ़िया जो है ना कि रहा, जो भी सम्मान किया गया हम यहाँ के लिए बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर अभी जो है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो लोग थे कोरोना योद्धा हैं उनका सम्मान कर दिया गया। 2 बार सेना के 2 हेलीकॉप्टरों द्वारा यहाँ पर फूल की वर्षा की गई। करीबन 4.5 कुंटल के करीब फूल थे जिनको बरसाया गया। कल जिला प्रशासन ने उन फूलों की व्यवस्था कराई थी, जिसके बाद आज सेना का हेलीकॉप्टर बाबतपुर एयरपोर्ट से चला। तो सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय की बगिया में जिस तरीके से कोविड-19 से जंग लड़ी जा रही है, उस जंग में शामिल योद्धाओं का सम्मान किया बिल्कुल गया। उपेंद्र, बहुत अहम स्पॉट है ये जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। 13 जिलों से जो सैंपल्स यहां पर आते हैं